बरस समागमादिक से जितने भी पाप की राशि है वो नष्ट हो जाएंगे। हमारे मास्टर दोनों पति पत्नी यहाँ उपस्थित हैं, सम्मिलित रूप से दोनों मिलके गुरु महाराज को माल्यार्पण करेंगे। वहाँ आसन पर जाके गुरु महाराज को श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयकारा बुलंद होनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है मंचासीन परम पूज्य स्वामी संदीपानंद जी महाराज को दोनों आदमी सम्मिलित रूप से वहां स्पर्श करते हुए इनको जो है मास्टर साहब गौरव माला डाल देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और बाबा के साथ चल कर हैं, बाबा के माता जी हैं, आइए। और वहाँ जो है हमारे क्या है बाबू का नाम बोलिए, क्या नाम? हिमांशु और दीपांशु, ये दोनों उनके पुत्र हैं जो हमारे बीच हैं। आइए, दीपांशु आ गए हैं। माला को वहाँ स्पर्श करेंगे गुरु महाराज में, और वहाँ माता जी जो बैठी है उनके चरणों में माला डाल दीजिए। वहाँ नहीं, पीछे जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। आइए दोनों आदमी, आइए सामने, आने दो बाबू। मंच पर विराजमान हैं हमारे डॉक्टर नारायण कुमार सुमन, उन्हें माल्यार्पण करेंगे। दोनों बालक दोनों मिलकर बनाइए, पहले हाँ, ये माल्यार्पण का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। और अब जाकर के इससे पहले कि हम निवेदन करेंगे कि हमारे मंच से पूज्य स्वामी संदीपानंद जी महाराज का कि अभी सत्संग की महिमा के विषय में ही पाठ हुआ है। और कहते हैं कि पुण्य पुंज विनो मिलहिन संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जो पुण्यात्मा है उन्हें ही सत्संग और संत के दर्शन होते हैं। ऐसे तो बड़ी देर से 1 बजे से ही हमारे मुखिया जी भजन गा रहे हैं, लेकिन लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। अब टस से मस नहीं हो रहे हैं, कुछ को तो काम है लेकिन कुछ को आराम भी है। चलिए, जो जो जिस भावना से भक्ति करते हैं, लेकिन घरों से भी आप इस को सुन पाएंगे, अवश्य सुनेंगे, क्योंकि सब लोगों ने, भगवान ने और संतों ने तो कहा ही है कि सत्संग की महिमा है। भगवान ने स्वयं भी कह दिया कि सत्संग की महिमा है। जबकि शंकर जी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। शंकर जी भी ने कह दिया कि हे गिरजा, संत के समागम के जैसे इस संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं है, सत्संग के जैसे इस संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं है। और सजाएंगे, 1500 का कामर हो जाएगा, कुछ ड्रेस बनाने में समय लगेगा, उसमें धन लगेगा, और सब करके फिर हम चल देंगे बैजनाथ धाम के। और घर में है माए बाप बेदम, अब बेटा कर रहा है सुल्तानगंज से देवघर तक में बोल बम ना। माए बाप घर में बेदम है, अब बेटा जो है बोल बम कर रहा है। तो उन्होंने ऐसे ही कहा, नहीं कहा कि संत के समागम से दूसरा बड़ा कोई लाभ नहीं है। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि सिद्धपीठ ऊपर घाट से भागलपुर से चल करके हमारे संदीपानंद जी महाराज आए हैं। इनके बारे में बताया भी है। दैविक दैहिक भौतिक ताप जो है लोगों को तापित करता है, लेकिन यह तीनों ताप से बचने के लिए गुरु महाराज के यहाँ ही आने से उद्धार है। क्योंकि संत सत्संग के बारे में एक गर्गाचार्य जी महाराज का वचन आया है कि शशि तापम, शशि तापम माने शशि से जो है, कहते हैं कि चंद्रमा यदि उग जाए इससे क्या होता है, पाप नष्ट हो जाता है। गंगा पापम, गंगा पापम, गंगा से जो है
पाप नष्ट हो जाता है। अदैन्यम कल्पतरु अस्ता, और हमारी दरिद्रता जो है वो कल्पतरु से खत्म हो जाता है। होता है ना होता है इसकी गारंटी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन संत वचन में आया है कि पापम तापम तथा दैन्यम हंति साधु संगमा। चाहे आपके पास में पाप हो, चाहे ताप हो, चाहे दैन्यता, धन का अभाव को दैन्यता बोलते हैं, किसी भी तरह के शारीरिक अभाव को भी दैन्यता बोलते हैं। तो शारीरिक अभाव या धन का अभाव या मन में किसी तरह की विकृति है, इन सबों का नाश जो है साधु संगम से होता है। आइए हम लोग श्रवण करते हैं परम पूज्य स्वामी संदीपानंद जी महाराज से। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हेलो, थोड़ा आवाज बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयकार कीजिए सबको। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देहं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा होते कछु न सके। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। जिस तरह से उपस्थिति है उस तरह से जयकार नहीं की, इसलिए निवेदन है आप लोगों से कि सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि उच्च स्वर से करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मासिक सत्संग में उपस्थित खगड़िया जिला है ना, पकरेल के सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं बहनों, मंच पर उपस्थित हमारे मुखिया जी, संचालक महोदय हमारे राजेश बाबू और प्रबुद्ध प्रवक्तागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहन, आज हम लोग दो कार्यक्रम को मना रहे हैं। कितना? एक तो ये 34वां मासिक सत्संग है। इतने वर्षों से आप लोग सत्संग कर रहे हैं, आप लोग भी धन्य हैं। 34 माने तो 34वां कितना साल से कर रहे होंगे, तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरी बात, जो
हमारे चंद्रशेखर बाबू हैं, श्रीमान चंद्रशेखर बाबू, उनका जो पुत्र है उसका भी जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। क्या नाम है? दिवांशु, हिमांशु जी। उनके लिए शुभकामना, मंगल कामना उस बच्चे के लिए, ताकि वो खूब मन से पढ़े और खूब आगे बढ़े। हमारे जो बच्चे हैं जिनका नाम हिमांशु है, उनका आज 23 तारीख को जन्मदिन था, तो उनके जन्मदिन पर आज ही मनाया जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है, विशेष प्रसन्नता का अवसर है। और उनकी जो पूज्य माता जी हैं, बड़ी श्रद्धा से उनके पिताजी सत्संग का आयोजन रखे अपने आवास में। अब मुझे दूरभाष पर संपर्क कर राजेश बाबू ने कहा बाबा सत्संग करना है, तो मैं आ गया आप लोग के बीच अस्वस्थ होते हुए भी। तो जिनका जन्मदिन है, सत्संग कराने से बच्चे का संस्कार उत्तम होता है, गुरु महाराज की विशेष कृपा भी होती है। और जन्मदिन पर और लोग बहुत कुछ किया करते हैं, पार्टी देते हैं, खर्च करते हैं, नहीं, जिनके पास जैसा सामर्थ्य होता है उसके अनुसार खर्च वो करते हैं। लेकिन उनके पिताजी ने जो सूझबूझ दिखाए, जो विवेक विचार से सत्संग करा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आज गुरु महाराज को याद किया जा रहा है, गुरु महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया। यह बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है। बच्चों को संस्कारित करने का एक बहुत अच्छा जरिया और माध्यम है कि नहीं? तो उनकी माँ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज हम लोग सत्संग के माध्यम से बड़ी सादगी से और सरलता पूर्वक और सबसे श्रेष्ठ तरह से मना रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। और शुभकामना तो है ही है बच्चे के लिए, गुरु महाराज की कृपा एकदम उन पर रहे, दीर्घायु हो, लंबी आयु हो और स्वस्थ रहे और खूब काम में व्यस्त रहे और मस्त रहे, यही शुभकामना करता हूँ। उसके बाद सत्संग करने से हमारा संस्कार तो उत्तम होता ही होता है, उसके बाद हमारे मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। जैसे नाले को साफ करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? केमिकल वगैरह डालते हैं, डंडा से साफ करते हैं, नहीं, तब नाला साफ होता है। उसी तरह से हम लोग जो सत्संग करते हैं ना, हमारे कान में जो आवाज़ जाती है, उस आवाज़ को सुनने से क्या होता है, भीतर में जो कचरा है, अवगुण है, वो अवगुण रूपी कीचड़ सब साफ हो जाता है। बोलिए श्री। इसलिए सत्यवाणी सत्संग का आवश्यकता है। जैसे कपड़े को धोते हैं ना पानी से, जल से, उसी तरह से हम अपने मन को सत्संग से धोते हैं, मस्तिष्क को संतवानियों से धोते हैं, चित्त में लगा हुआ जो कीचड़ है उसको संतवानियों से साफ करते हैं। इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। बाबा कबीर साहब ने कहा, करु सत्संग भरमगढ़ टूटे। सत्संग करने से अज्ञानता दूर होती है, अंधकार भी दूर होता है, और जन्म जन्म का जो पाप है उससे भी मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। हमारे यहाँ 6 प्रमुख दर्शन शास्त्र हैं, जिनमें एक दर्शन का नाम है वेदांत दर्शन। सुन रहे हैं सब? ध्यान से सुनिएगा। जिनकी रचना महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने की। कौन दर्शन? वेदांत दर्शन, जिसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं।
महर्षि वेदव्यास जी महाराज उस ग्रंथ का शुभारंभ करते हुए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आइए हम ब्रह्म को जाने, हम ब्रह्म को जाने। फिर वो कहते हैं कि हम ब्रह्म को क्यों जाने, किसी भी ज्ञान को हम क्यों जाने, कोई भी काम हम क्यों करें, उस कार्य को करने से क्या लाभ और नहीं करने से क्या लाभ, क्या हानि। राजेश जी से निवेदन इधर आके बैठिए ना, हम लोग को भी अच्छा लगता है, हम लोग बैठते हैं, सब उधर चले गए। तो ब्रह्म को नहीं जानेंगे तो क्या हानि होगी और जानेंगे तो क्या लाभ है। तो बताते हैं कि आप ब्रह्म को इसलिए जाने कि ये जो जीवन मिला मनुष्य का बहुत दुर्लभ है। आप लोग सुनते ही रहते, भगवान श्री राम ने भी कहा था सुर दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला, और ये सुर दुर्लभ है। तो ये देव दुर्लभ तन जो मिला है, इस तन को पाने का जो उद्देश्य है वो क्या है। एक महात्मा हुए, ध्यान से सुनिएगा, आनंद स्वामी, वो रहते थे काशी में, आर्य समाजी थे, वो बड़ी प्रसिद्धि थी उनकी, लोग अपना दुख ले लेके उनके पास जाते थे। आग लगी आकाश संसार में, चूची पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संत के शरण में जाते हैं लोग जब दुख होता है। आदमी जब विपत्ति में होता है ना, अंदर से अशांत है, बेचैन है, जिंदगी से निराश है, तो क्या करता है, अति आतप जा व्याकुल जे होई तरु छाया जाने सोई। जब मनुष्य जेठ की दोपहर में धूप की गर्मी से छटपटा रहा होता है, उसी समय कोई छायादार बरगद पीपल जैसा वृक्ष मिल जाता है तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा चैन मिलता है। उसी तरह जीवन जब झटका देता है ना, संसार की जब लात पड़ती है, रिश्ते जब विश्वासघात करते हैं, संतान संतति जब हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, संपत्ति जब हमारा साथ छोड़ देता है, उस समय जो बेचैनी होती है, अशांति होती है, उधर कर दे, उधर घुमा दे। उस अशांति की स्थिति में, उस मानसिक व्यथा से गुजरते हुए मनुष्य के लिए संत और सत्संग क्या करता है, उसी छायादार वृक्ष की तरह होता है, जिसके शरण में आके आप अपने आप में चैन और सुकून पाते हैं। वरना आप परेशान होकर आत्महत्या करके प्रेत जोनी में जा सकते हैं और अधिक कष्ट। अगर इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा किसी को दंड दिया जाता है तो आत्महत्या करने वाले। कहाँ, लड़का को बिठाइए ना, सत्संग सुनेगा तब ना संस्कार बनेगा। फिर यही गड़बड़ करते हैं, यही बच्चों को बिठाते नहीं, तब ना आत्महत्या करता है लोग। ये सब ज्ञान कहाँ मिलेगा। अगर इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा किसी को दंड दिया जाता है तो आत्महत्या करने वाले को बहुत निंदा की गई। आत्महत्या करना ये खिलवाड़ नहीं है कि लोग अपने शरीर को नष्ट कर दे के, मतलब बहुत समय तक तो इनको पहले प्रेत बनना पड़ता है जो आत्महत्या करते हैं, तड़पते रहते हैं, जल भी नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्टमय जीवन होता है। फिर अधोयोनि को प्राप्त होते हैं, बहुत मुश्किल, पता नहीं किस कल्प में फिर करुणा निधान से मनुष्य शरीर दे। आत्महत्या करने वाले
ध्यान से इस बात को सुने, जिसके मन में ये कभी आत्महत्या के विचार आते हैं ना, मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है, या समय प्रतिकूल है, या आप किसी पे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? अगर आत्महत्या की तो आप दुर्गति को समझ लीजिए, भयानक प्रेत जोनी, जहाँ स्वेच्छा से आप जल भी नहीं पी सकते, भले नदी किनारे रहिए। स्वेच्छा से भयंकर जलन, अशांति, अंदर से एक जगह चैन से नहीं रह सकता है कोई। गोकर्ण जी से अपनी स्थिति बताता है धुंधकारी, जो प्रेत जोनी को प्राप्त हुआ था, भैया किसी तरह बचा लो, भयानक कष्ट में हो। ये आत्महत्या करने से समस्त देवी शक्तियां उससे नाराज हो जाती हैं। तुम्हें जीवन मिला है दुख से लड़ने के लिए, ऐसे अच्छे काम करो, ऐसे भजन सत्संग करो, बड़ा मंगल हो जाएगा। देखिए, मरने के बाद जो दुख है वो आप झेल नहीं पाइएगा। न तरत सा आत्म सा, शास्त्र में कई जगह लिखा है, वो आत्महनन गति जाए, ऐसा कई जगह लिखा है। इसीलिए जहाँ तक शब्द हमारे श्रवण इंद्रिय में बढ़ रही हो, लड़ना सीखिए समस्या से हारना मत सीखिए। समस्याएं तो आती रहेगी, लेकिन आपका जो जीवन है बार बार, और सत्संग ध्यान करोगे सबसे जीत जाओगे। सत्संग ध्यान करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। सत्संग ध्यान करोगे तो सही बात आपको कोई डिप्रेशन में डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा ही नहीं हुई। और सत्संग ध्यान करके देखिए, सत्संग ध्यान से आपका परिचय नहीं तो बस देहाभिमान में फूले रहिएगा। जहां उस देहाभिमान में ठेस लगी तो लगा देह को नष्ट करो। अरे देह को नष्ट करना कोई समस्या का समाधान थोड़ी। तो आनंद स्वामी के पास आया वो व्यक्ति, आनंद स्वामी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो वो आदमी आया और आकर के प्रणाम करके बैठ गया। दुखी मन से आया गृहस्थ, बैठ गया। और जब आदमी दुखी होता है ना, तो चेहरे से पता चल जाता है, चेहरे पर उदासी हो जाती है, निराशा झलकता है। निराश था, बड़ा उदास था, बड़ा दुखी था। तो आनंद स्वामी उसकी ओर मुड़ करके पूछे, क्या जी, क्या करते हो? बड़े दुखी मन से कहा, क्या करते हो? कहा, महाराज बड़ा दुख में हूं। तो उन्होंने कहा, मैं पूछ रहा हूं कि क्या करते हो? कहा, महाराज दुकानदारी करता हूं। फिर उन्होंने पूछा, किस लिए करते हो दुकानदारी? कहा, महाराज दुकानदारी पैसा कमाने के लिए करता हूं। आनंद स्वामी ने कहा, पैसा क्यों कमाते हो? कहा, महाराज कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, खाते क्यों हो? तो कहा, महाराज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? जीना है तो खाना तो पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा, अच्छा दुकानदारी करते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए। अंतिम प्रश्न, जीते किस लिए हो? क्यों जी रहे हो? तो चुप हो गया। तो आनंद स्वामी ने कहा, तुम्हारे दुख का कारण यही है। हर आदमी के जीवन में दुख का कारण यही है कि उसे ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे हैं। ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला? क्या मतलब है इसका? मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा है,
there are two important days in human life. The first one takes birth as human, and the other one the day he comes to know why he is here as human. दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है, जीव के जीवन में होता है। पहला, जब जिस दिन वो मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तनु पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का ये होता है जिस दिन वो ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं। समझ रहे बात? मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाता है इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, तो वह उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर आगे लिखते उधर ही करते, उधर ही करते, नहीं यहाँ भी कर देते। जब तक वह दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानता तब तक, और जब तक वो ये नहीं जानता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, तब तक उसका पहला महत्वपूर्ण दिन बड़े भाग मनुष्य तन पावा व्यर्थ हो जाता, अर्थहीन हो जाता है। कोई मतलब नहीं होता है उसमें, और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूप में मृगाचरन्ति, मनुष्य के रूप में वह पशु होता है। जिस दिन इसका अर्थ उसको इसका उत्तर मिलता है, उस दिन सही अर्थ में बड़े भाग मनुष्य तन पावा को वह सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्यों कहा, इस प्रश्न का उत्तर जब तक आप नहीं जानोगे तब तक दुखी ही रहोगा। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको ये नहीं मालूम है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं। और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? संत के। वेद व्यास जी की महाराज की वाणी है, परमात्मा को जानो क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है तुमको इसीलिए मिला है, आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस संसार में जब तक रहो अपने आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करते रहो और संसार का हित करते रहो। यही दो काम करो, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओगे तो जीवन का दुख ही चला जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है? कौन बताएगा आपको? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। आपके जीवन का लक्ष्य ये है, और आत्मानं मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता, वो सत्संग के स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवियो विदुः स्वयं साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति से कहते हैं कि हे माँ, जब हमारा संग संसारी लोगों के साथ होता है, संसारी लोग किसको कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से, हम सब संसार में ही हैं। आप भी संसार में, हम भी संसार में, चोर भी संसार में है कि नहीं? संसार में ठीक नहीं है। नेता भी संसार में, पशु पक्षी भी संसार में, सब संसार में ही है, समझिएगा। तो फिर संसारी लोगों का संग करना, भगवान कपिल कह रहे हैं, बंधन का कारण होता है। कपिल मुनि ने कहा माता देवहूति से। तो संसारी किसको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं, इसको समझिएगा।
और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा मन जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है, तो मोक्ष का द्वार खोल देता है, मुक्ति का द्वार खोल देता है। आत्मानं मोक्षार्थम, सार्थक हो जाता है जीवन, अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, साधु संग की भी बड़ी महिमा है। तो साधु क्या संसार में नहीं होते? साधु भी तो संसार में होते हैं, पर सही अर्थ में जो साधु है ना, उनको संसारी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? नाव की शोभा कहाँ है? नाव की पानी में। सूखे में नाव की कोई महिमा नहीं होती, पानी में नाव की महिमा है। वो इस पार से उस पार ले जाने में सक्षम होता है कि नहीं? तो नदी में नाव रहे, नाव भी पानी में, मछली भी पानी में, मगरमच्छ भी पानी में, सोंस भी पानी में, अब बहुत सारे चीजें पानी में, और नाव भी पानी में। लेकिन अंतर है कि नहीं है? वे सब पानी में है डूबे हुए, और नाव पानी में होते हुए पानी से ऊपर है। नाव पानी में है, पानी के ऊपर है, नाव में पानी नहीं। नाव में पानी नहीं है, नाव पानी में है। समझ में आ रही है बात? उसी तरह सभी संसार में है, लेकिन सच्चे साधु के अंदर संसार नहीं होता है। बाकी लोग का शरीर भी संसार में, उनके भीतर भी संसार घुसा होता है। मकान, दुकान, घर, बंगला, परिवार, रिश्तेदार, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द उनके अंदर घुसा होता है। लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं, उनके अंदर शरीर उनका संसार में रहता, लेकिन उनके अंदर संसार नहीं रहता। संसार उनके अंदर नहीं रहता, इसलिए वे संसार में रहते हुए संसारी नहीं कहलाते। महर्षि अरविंद अपने देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे कि नहीं? स्वतंत्रता सेनानी थे। जेल गए वो, अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार के जेल में उन्हें डाल दिया, काला पानी वाला जेल। उस जेल में उनको 10 साल तक रखा, महर्षि अरविंद को। 10 साल जब जेल में रहे, तो कोई वहाँ पर पुस्तक लिखते थे जेल में, वो कोई कुछ करते थे, लेकिन महर्षि अरविंद पहले से आध्यात्मिक साधना की युक्ति प्राप्त थी, दीक्षा प्राप्त थी उनको। तो वो उस जेल को उन्होंने अपने लिए मोक्ष के साधन का अवसर बना लिया, जेल को। और वहाँ उन्होंने साधना में, वो साधना में रत हो गए। महर्षि अरविंद जेल से जब निकले तो उन्होंने एक बात कही। क्या कहे? कि एक शत्रु हमारा अंग्रेज है, जिसका हमारे देह पे शासन है ना? इस देह के त्याग के बाद हम इस अंग्रेज से ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे, व्यक्तिगत मुक्ति हो जाएगी। या फिर हम इस शत्रु को सामूहिक होकर, संगठित होकर के भगा देंगे अंग्रेजों को। लेकिन एक और शत्रु है हमारा, जिसके हम गुलाम हैं, जिसके हम अधीन हैं। कौन है वो? जिसके हम शासन में हैं, बंधन में हैं। मन। वह है, बोलिए, मन। या दुनिया बंदी गृह जम के, ये संसार जमराज का बंदी गृह है। गुरु महाराज जी कहते, जिसका हम पे शासन है। यम की गुलामी हम कर रहे हैं, माया के बंधन में हम हैं, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में
पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। तो उन्होंने कहा अंग्रेज से भी लड़ो, लेकिन उस यमराज के शासन से भी मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक साधना भी करो, उससे भी छूटो। दोनों दुश्मन से लड़ना होगा, दोनों से मुक्ति पानी होगी। और नहीं तो ये अंग्रेज तो चले जाएंगे, पहले नहीं थे, पहले फिर ये चले जाएंगे, लेकिन हम यम यातना से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनसे भी लड़ो और उनसे भी लड़ो। तो कैसे लड़ोगे? तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुस्मर युद्ध च। हमारा भी स्मरण करो और युद्ध भी करो, ध्यान भी करो और अपने धर्म के लिए युद्ध भी करो। महर्षि अरविंद उन्होंने लिखा कि संसारी किसको कहते हैं और साधु किसको कहते हैं, सन्यासी किसको कहते हैं। साधु की महिमा सुन रहे थे ना? वह आदमी जो केवल सांसारिक सुविधाओं के लिए, सुख के लिए चिंतनशील होता है, कर्मरत होता है, इंटरेस्टेड होता है, केवल बाहरी संसार में रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही बाहर संसार में 5 विषय हैं। जो इन 5 विषयों में अपने को रत रखता है, महर्षि अरविंद कहते हैं वह संसारी है। अब भेष कोई भी हो, है ना, लेकिन अगर मन तो रमे संसार में तो संसारी है। और वेशभूषा कैसा भी हो, वह जिसका मन अंतर जगत में इंटरेस्टेड होता हो, अपने अंदर के दुनिया को जानना चाहता हो, आत्मा की दुनिया, उस बाहर की दुनिया में निराश है, उदास है, मतलब विषयों से जो रहे उदासा, संसारी भोगों से जो उदास रह के आंतरिक हरिरस अपने अंदर की दुनिया में जो रुचि लेता हो, उसी में रमता रहता हो, उसको सन्यासी कहते हैं। भगवान कपिल यही बात कह रहे हैं अपनी माँ से। माँ ने पूछा गुरु बन गए तुम, पुत्र को गुरु बना लिया, मना ना भाई, इसमें आयु की बात नहीं है भाई, उम्र में कितने छोटे कम बड़े क्या, गुरु गुरु होता है। गुरु किसे कहते हैं? भारी को। तो माँ ने कहा अब तू मेरा गुरु, तो तू बता क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा माँ साधन तो बहुत है, पर एक साधन सबसे सरल है। कौन सा बेटा? भगवत प्राप्ति के कितने उपाय हो सकते हैं? उन्होंने कहा माँ अनेक उपाय हैं, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, बड़े हैं। सांख्यकारिका है ना, कपिल भगवान सांख्यवादी कपिल हैं, वो तो पता नहीं क्या नहीं बता देते माता को। लेकिन माँ को सीधी एक बात कही उन्होंने, ततिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम। हे माँ, जो तितिक्षु हैं, करुणा संपन्न हैं, सुहृदय हैं, सरल मना हैं, निश्चल हैं, जिनमें काम टिक नहीं पाता, ऐसे महापुरुषों की संगति ही कल्याणकारी है। माँ साधु शंकर, इसका शंकर जिनके काम टिक नहीं पाता, जगत ठहर नहीं पाता, जिनमें रहता तो है उनमें जगत, पर उन पर ऊपर रहता है। जैसे कमल के पत्र पर, कमल पत्र पर जल ऊपर रहता है, जरा सी हवा से ढरक भी जाता है, पर पत्ता इतना तटस्थ है, पत्ता इतना जागृत है, पत्ते पर वो लुढ़कता रहता है। संसार रहता तो है महात्माओं में, पर लुढ़कता रहता, अंदर नहीं जा सकता। कीचड़ में जैसे कमल खिलता रहता है, जगत के आवेश में उनमें रहते तो है, उनमें उत्तेजना रहती तो है, ऐसा नहीं उसमें टेम्परेचर नहीं आती, आती है। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं आएगी, आती है। तो कितनी देर तक, कब तक?
उसकी अवधि क्या है? तो महापुरुषों के लिए कहा कि जैसे पानी पे रेखाएं खींचे, आप जल में कोई रेखा खींचें तो खींचते खींचते दिखती है, साथ साथ मिटती जाती है। जैसे पानी में आप कोई रेखा खींचें तो खींचते खींचते वो दिखती है पर मिटती जाती है, मिटती जाती है। ऐसे साधु पता कौन और संसारी कौन? संसारी वो जिसमें जो संसार में रहता है उसके भीतर भी संसार रहता है। संसारी कौन? जिसके भीतर में भी संसार है और संसार में रहता है। तो जो संसार में रहता है उसके भीतर भी संसार है। साधु कौन? जो संसार में तो रहता है, उसके भीतर में संसार नहीं रहता, उसके भीतर जगत का अभाव है। जो जगत का अभाव कब आएगा? ये ज्ञान के बाद। ज्ञान के बाद बाहर संसार जिसके लिए साधन है जीवन निर्वाह का, बस उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, सन्यासी है, वो साधु है। ऐसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना, नारियल में जब पानी रहता है तो नारियल का जो फल होता है, गड़ी, वह पकड़े हुए रहता है आउटर सेल को कस के, लेकिन जब अंदर का पानी सूख जाता है तो भीतर की गड़ी जो है, ऊपर वाला जो नारियल का सेल होता है उससे छूट करके अंदर में रहता है। उसी तरह संसारिक भोगेच्छा में जिसका मन रमा रहता है, वासना रूपी जल जिसके अंदर में है, विषय भोग की वासना का जल, वो संसार को पकड़े हुए रहता है। और जो जिसके अंदर से भोगेच्छा की समाप्ति हो गई है, सांसारिक भोगों से उपराम हो गया है, वह सिद्ध साधु संत है। वह संसार में रहते हुए भी शरीर और संसार की आसक्ति, भोगों की आसक्ति से मुक्त होकर के देह में रहते हुए भी विदेह होता है। ऐसे विदेह जीवन मुक्त, ऐसे संसार की वासनाओं को त्यागे हुए आत्म सुख के लिए प्रयत्नशील या आत्म सुख में रम गए संत, इनके जो संग में होते हैं, जब इनका संग होता है तब फिर हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुलता है, क्योंकि संग का रंग सब पे चढ़ता है। संग का रंग बोलिए सब पे। तो संग किसका करना है? सेवत साधु समन कलेसा। संत महात्माओं का संग कीजिए, सत्संग कीजिए। चारों फल की प्राप्ति का द्वार है ये सत्संग। तो हम लोग सत्संग की महिमा पाठ में सुने, और ये महिमा ऐसी है कि कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती जिस संत समाज की और समाज के सेवन करने वाले को मिलने वाले लाभ की महिमा गाने में शर्माते हों, सकुचाते हों, ऐसे संत समाज, साधु समाज की महिमा, सत्संग की महिमा, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति, और साथ ही साथ मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लो कहो वेद न आन हो पाओ। अच्छी मति, सद्बुद्धि, मति, कीरति, कीर्ति मतलब यश, मरने के बाद सदगति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति, और भलपन सद्गुण, ये सब के सब जिस एकमात्र साधन से एक साथ प्राप्त हो जाते हैं, उस सो जानव सत्संग प्रभाव, उसको वह सत्संग जानिए। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं जो पांचों एक साथ दे दे। है कोई साधन?
कहा ना तुलसीदास जी ने कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पाप से आपको धन तो हो जाएगा लेकिन यश नहीं होगा, अपजस होगा, सदगति नहीं होगी, दुर्गति होगी पाप से। लेकिन सत्संग से सद्बुद्धि आपको प्राप्त होगा, कीर्ति प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। यश कीर्ति के साथ साथ सद्गति, बलपन, सब कुछ ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। आज अगर सत्संग नहीं मिला तो फिर मानव जीवन व्यर्थ गया, पशुवत रह गए। क्योंकि जीवन का अर्थ ही जानने में जब नहीं आया, बड़े भाग मानुष तन पावा हो गए लेकिन बड़े भाग पाइए सत्संगा नहीं हुए, तो फिर समझ जाइए कि मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। अगर सत्संग नहीं मिला ना, गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने कहा था सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम अयस्य नास्ति नरः स अंधः कथम न स्याद मार्गः। हे गरुड़ जी, जिनको सत्संग और विवेक की निर्मल नेत्र नहीं होता, वे इस आंख के रहते हुए भी वो अंधे होते। इस आंख के रहते हुए, ये चर्म चक्षु के रहते हुए भी उसे अंधा ही समझना चाहिए। कौन कह रहे हैं? विष्णु भगवान। क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। हाँ, पाप और पुण्य के भेद को नहीं जानता। परिणाम होता है कि अज्ञान अवस्था में देव दुर्लभ तन पा करके वो पाप कर्म में रत हो जाता है और उसका फल उसे घोर नरक की अग्नि में जलना और नीच नीच जोनियों में जाके भोगना पड़ता है। इसीलिए भगवान विष्णु कहते हैं वो अंधा है। कौन? जो अपना कल्याण नहीं देखता है, अपना भला जो नहीं कर पा रहा, दूसरे का भला करते फिरता है। तो सत्संग से ये विवेक की निर्मल नेत्र मिलेगी। अब पुण्य की प्राप्ति होगी तो सत्संग मिलेगा, ईश्वर की कृपा होगी। बिनु हरि कृपा न हुई सो गावहि वेद पुराण, तो सत्संग मिलेगा। जन्मार्जितानि पापानि नाशमावन्ते यस्य वे सत्संगति भवेत यस्य नान्यथा घटते ही सह। नारद जी ने कहा जन्मों के अर्जित पुण्य जब प्रकट होते हैं तो सत्संग मिलता है, और सत्संग जब मिलता है तो सद्ज्ञान मिलता है, और सद्ज्ञान का जब आचरण हम करते हैं तो हमारे पूर्वकृत किए हुए सारे कर्म बंधन का नाश हो जाता है। अन्यथा कोई उपाय नहीं कि हम अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके और अपने आप को दुख से मुक्त कर लें। नारद जी कहते हैं केवल सत्संग है, इसका फल अमोघ है। तो बड़ी महिमा है सत्संग की। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा सत्संग दो तरह का होता है। पूरे सत्संग को भी समझना है ना। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, हमारे सदगुरु महाराज की वाणी है। इन्होंने दो पंक्तियों में सत्संग की व्याख्या, पूरी व्याख्या, दो पंक्तियों में सत्संग की पूर्ण व्याख्या इन्होंने की। ऐसी व्याख्या कहीं और न पढ़ने को मिलती और न सुनने को मिलता। दुर्लभ व्याख्या दो पंक्तियों में हमारे सदगुरु महाराज जी ने सत्संग की है। कौन सा? इन्होंने कहा नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इन्होंने कहा ये असली सत्संग की पूरी व्याख्या है। बाहरी सत्संग धर्म कथा है जो आप संत के शरण में बैठ करके सुनते हैं,
धर्म कथा श्रद्धा और प्रेम से। और सत्संग में बैठ करके सुनना, ये सदग्रंथों का अध्ययन करना, ये बाहरी सत्संग है। और अंतर सत्संग भी है, वो क्या है? ध्यान अभंगा, ध्यान, यांत्रिक सत्संग, अभंग ध्यान। तो कहते हैं बाहरी सत्संग हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को बताता है। बाहरी सत्संग बताता है कि नहीं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर सुधार लाता है। पशु से हम मनुष्य की श्रेणी में जाते हैं। जब तक बाहरी सत्संग नहीं करते हैं तो हम जानते ही नहीं हैं। अब बस पशुओं की तरह आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम, यही सब जानते हैं। आहार निद्रा भय और संतान उत्पत्ति, यही 4 कामों को हम अपने जीवन में धारण किए हुए रहते हैं, जो काम हम पशु योनियों में भी रह करके किए हैं। लेकिन अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो जब सत्संग मिलता है तब हमको ये पता चलता कि ये 4 काम मनुष्य पशु में समान है। ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समान। कहीं संत मुनि वेद पुराण नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। कौन सा ज्ञान? खाना पीना सो जाना, ये ज्ञान तो है पशु समाना है। आत्मान मोक्षार्थम ज्ञानेन मोक्ष मवाप्नोति, जिस ज्ञान से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति होती है, वो ज्ञान जब हमारे जीवन में आता है तब हम पशु की श्रेणी से ऊपर उठ जाते हैं। और सत्संग की ये महिमा है कि हमको पशु से मनुष्य बनाता है, पशु से मनुष्य बना देता है। तो सुधार होता है, ज्ञान हो जाता है। पशुवत जीवन, नारकीय जीवन, पापी जीवन सत्कर्मी बनता है, सदाचारी बनता है सत्संग से। और क्या होता है? जो विषय भोग में रत था, जिसके जीवन का लक्ष्य ये था रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, वो यहाँ आके जानता है यही तन कर फल विषय न भाई। विषय भोग इस शरीर का लक्ष्य नहीं है। तब वह अपने जीवन को पशु जीवन से मनुष्य जीवन की ओर लाता है। सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन हो। और एक दिन इधर से जीव आता है और शिव बन जाता है। सोई जाने दे देव जनाई जानत तुम्हें हो जाए, परमात्मा बन जाता है। ये महिमा है सत्संग की। तो सत्संग जब तक नहीं आया है तब तक आप पशुवत है। सत्संग मिला तो मनुष्य बने। भोगों के जीवन का लक्ष्य छूटा, परमात्मा जीवन का लक्ष्य बना। आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। इसलिए कहा जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक अंधे बने हुए रहोगे। कोवा अंधः सद असद विवेकः। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा अंधा कौन? जिसको सत्य और असत्य का विवेक नहीं है, वही अंधा है। तो ज्ञान हो जाता है सत्संग से, जीवन का लक्ष्य समझ में आता है। हम मनुष्य जीवन में आते हैं। और मनुष्य का मतलब ये है जिसका जीवन, गुरु महाराज जी कहते हैं, बड़ा सरल में हमारे गुरु महाराज जी समझा देते हैं, जिसके जीवन में ईश्वर की भक्ति और सदाचार है वह पूरा मनुष्य है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पाप का त्याग, और हिंसा में मांस मछली का भी, अंडा का त्याग। एक आदमी कह रहे थे कि जो बाजार में अंडा मिलता है ना, वो शाकाहारी अंडा है। वो अंडा शाकाहारी होता है। तो हम कहे कि शाकाहारी है तो आप खाइए, आप खाइए, शाकाहारी अंडा है। कहा हम तो खाते ही हैं। तो हम कहे खाइए ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन याद रखना, इस शाकाहारी अंडा जो है कहाँ से निकलता है पता है न? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे,
जब पड़ेंगे जबराज के डंडे तो हो जाओगे ठंडे, याद रखना। तो इसको समझना है, मांस मछली नहीं खाना, पाप कर्म से छूटा हुआ जिसका जीवन है ना और ईश्वर की भक्ति है तो पूरा मनुष्य है। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग में सदगुरु की शरण में आकर के हम सतगुरु पशु मानुष करे मनुष्य बन जाते हैं। जब हम सदाचारी जीवन और पापी जीवन को त्याग के सदाचारी पुण्यात्मा का जीवन धारण करते हैं और ईश्वर की भक्ति की युक्ति लेके साधना में लग जाते हैं, तब हमारा मनुष्य जीवन शुरू होता है। ये सदगुरु की कृपा और सत्संग में होता है और कहीं ये ज्ञान नहीं मिलता है। आज जिस दिन जीवन इस पथ पे बढ़ गया ना तो चलत पंथ सुख होत महा है, जीवन से दुख घटने लग जाता है और सुख बढ़ने लगता है। जितना सत्संग ध्यान में रमते जाइएगा ना उसी मात्रा में संसार का दुख आपका पीछा छोड़ के भागते जाएगा और सुख आपके जीवन में बरसते चला आएगा। ये रास्ता है सुखी होने का। आनंद और कल्याण की जड़ है ये संत समाज चलते फिरते हुए तीर्थराज प्रयाग। डुबकी लगाना है आनंद और प्रेम के साथ और इसको अपने जीवन में धारण भी कीजिएगा तो बातें अनमोल है, मोल नहीं। एक एक बात इस सत्संग कितनी अनमोल है कि जीवन में धारण कर लो तो आपका जीवन पलट जाएगा। मैं तो ठहर गया भला तू कब ठहरेगा। एक शब्द धारण किया कौन, एक शब्द ऐसा वान लगा कि अंगुली माल महान हो गया। जो पाप तुम करते हो कौन कौन भागीदार है, इस एक शब्द ने जीवन बदल दिया। किनका? रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं मुझसे किसी ने पूछा कि इस नए उम्र में आपने क्यों वैरागी भेष ले लिया, तो मैंने कहा था, मैंने तीसरी क्लास में प्यारी चरण मुखर्जी की फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में मैं पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। और ये एक शब्द मेरे मन पर अंकुश का काम किया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सावधान हो जाता है, मैं सावधान हो गया कि जब मरना है तो जीवन का मर्म को जान लेना चाहिए। बोलिए श्री। तीसरी क्लास में संस्कार देखिए गुरु महाराज जी का। एक वाणी ने जीवन को गुरु महाराज जी का पलट दिया। और एक दिन कहते हैं पढ़ते पढ़ते रामचरितमानस में जीवन का मर्म भी मिल गया। देह धरे करिए फल भाई बजिए राम सब काम भी आई। और मैं निकल गया सत्य की खोज में। सौभाग्यशाली था, गुरु की खोज में खूब भटका, एक लंगोटी तक रह गई थी। ये जो अभी गुरु महाराज पर फिल्म बनी है ना, महर्षि में ही एक विचार, एक व्यक्तित्व, उसका 5 मिनट का ट्रेलर देख करके कोई ऐसा व्यक्ति कुप्पाघाट में नहीं था जिसके आंखों में आंसू नहीं आ गया था। ट्रेलर देख के आंसू आ गए थे। तो गुरु महाराज कहते हैं सौभाग्यशाली था मैं, एक लंगोटी रह गई। भाग्यशाली था कि बाबा देवी साहब जैसे संत सदगुरु मिल गए, जीवन का सही अर्थ आ गया, आंतरिक रहस्य मिल गया, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा का सच्चा भेद मिल गया और मैं अपने जीवन को कृत कर लिया। एक शब्द ने जीवन को पलट दिया। संत की एक वाणी को अगर आपने जीवन में धारण कर लिया तो आप अनमोल हो जाइएगा, अनमोल हो जाइएगा। आपकी कोई कीमत नहीं दे पाएगा। फिर तो अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, बाहरी सत्संग से सुधार होगा, जीवन का लक्ष्य मिलेगा और फिर जीवन का लक्ष्य दे धरे करिए भजिए राम भजन की युक्ति मिलेगी तो बता देंगे संत आपको कि अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, ध्यान की युक्ति आपको मिलेगी। जिस दिन ध्यान की युक्ति मिल गई उस दिन आपका सही अर्थ में भाग जग गया। गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। अब भाग जगा, मनुष्य बने, लेकिन भाग नहीं जगा था। सत्संग मिला, भाग जगा, और जब सदगुरु मिले तो परम सौभाग्य जग गया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है,
जब जीवन में सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं, उनकी सदयुक्ति मिल जाती है, तो जान लेना कि तुमने आधा माया के जंग को, जमराज को जीत लिया है। आधा जंग माया से उस दिन जीत गए जिस दिन पूरे और सच्चे सदगुरु की सदयुक्ति मिल गई। आधा बस रह गया है, उस आधा में तुमको अपना जोर लगाना होगा। मतलब सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत, संलग्न हो। संलग्नता के साथ अब आपको आधा जंग जीतना है। अब वो अपनी मेहनत से करना होगा, उसके लिए नियम से सत्संग और ध्यान करना होगा। तो सत्संग ध्यान दोनों कीजिए, बाहरी और आंतरिक सत्संग नियमित कीजिए, सदाचार में रह के तो पूरे मनुष्य हो गए। तब आपको लहाही चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों आपके जीवन में आ जाएंगे। ईश्वर को पाके आप ईश्वर हो जाएंगे। सदगुरु बताएंगे मंत्र का जप, मंत्र की विधि बताएंगे, रूप ध्यान की विधि बताएंगे, अंतर साधना बताएंगे, मानस जप मानस ध्यान। इस बंद नेत्र से इस तरह से देखो, बंद आंखों को करके इस तरह से देखो, देखने की युक्ति से कि लखत लखत लखी पड़े क्या, अंतः प्रकाश हो जाए, कटे जम फंद, जम का फंदा कट जाए। वाम दक्षिण निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नायाम, बाएं और दाएं दृष्टि धारों को निरुद्ध करके 10वें द्वार सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाओ। और इस सुषुम्ना में जो प्रविष्ट कर जाता है, भगवान कहते हैं उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। तास्तेयांति परमाम गति, परम गति मिल जाती है। तो ये दोनों आँखों के मध्य में स्थित इस मोक्ष के द्वार का भेद सदगुरु बताते हैं। और जिसको ये भेद मिल गया वो मनुष्य बड़भागी हो जाता है। और इस 10वें द्वार में प्रविष्ट करके चित्त वृत्ति के पूर्ण सिमटाव करके ध्यानम शून्यगतम मनः, ध्यानम निर्विषयम मनः, अपने मन को रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से एकदम खाली कर लो। मानस जप मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया, बिंदु ध्यान की क्रिया के द्वारा बार बार याद रखिएगा, ये ब्रह्म ज्योति युगल दृष्टि के धारों को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केंद्रित हो जाने से स्वतः प्रकट होता है। आप ही वो बिंदु झल के पट गिरा निर्खत रहो, अपने आप वह ब्रह्म ज्योति प्रकट होता है। ये कहीं दबाने से नहीं होता है। आँख खराब हो जाएगा ऐसे अगर बाएं दाएं दाब के ब्रह्म ज्योति देखिएगा तो। ब्रह्म ज्योति है वो, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। आप ही वो बिंदु झल के युगल दृष्टि की धारा केंद्रित होगी, अपने आप वो ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। जिस बिंदु के प्रकट हो जाते ही दूरदर्शन मां पुण्यात दिव्य दृष्टि हो जाती है। तो इस साधना को एकाग्रचित होकर के कीजिए, अंतर सत्संग। और फिर नाद साधना होगा, ज्योति में नाद का मेला, उलट के खेलिए खेला। बहिर्मुख से अंतर्मुखी हुए, फैले हुए चेतन धारों को समेट करके 10वें द्वार में केंद्रित करके अब बहिर्मुख से जब अंतर्मुखी हुए, पिंड से ब्रह्मांड अंधकार से प्रकाश की ओर चले, तब वहां पर बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे छिन्न निशब्दम परमम पदम। तब आप पीव निशब्द में, याते पड़ गए दूर चलो निशब्द में। हम अंधकार में आ गए हैं, परमात्मा निशब्द में है। ये जो अंधकार में हम आ गए हैं न, असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। तो उत्तर पर्वतम माही पीव निशब्द में, ये जो निशब्द से अंधकार में आ गए हैं, यही अंधकार में आने से गुरु महाराज कहते सारे दुख का कारण है। शाश्वत धाम से भैया मृत लोक में आ गए हो, यहाँ दैहिक दैविक ताप सताते हैं, आवागमन सताता है, मृत्यु का भय हमेशा पीछा कर रहा है। और ऐसे दुखालय में आप अगर आप शाश्वत सुख चाहते हैं तो यही आपके दुख का कारण है। अज्ञानता आपकी यही है कि आप भाग रहे हैं उसके पीछे जो मृगवाड़ी सब ही प्रपंचन, ये सब मृगवाड़ी की तरह भागते रहिए। ये मिलते जाएंगे और वासनाएं कामनाएं जगती जाएंगी, सुख दूर दूर रह जाएगा और संध्या हो जाएगी, जीवन का मृत्यु सामने खड़ा है, खींच के जमदूत लेके चला जाएगा, सुख शांति से दूर हो जाओगे।
तो शाश्वत सुख शांति और आनंद के धाम से दुख की नगरी अंधकार में आ गए हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। इसीलिए जरा इस अंधकार से ऊपर उठिए, चलिए उस ओर चलिए। गुरु महाराज जी कहते हैं भ्रम को तोड़ो, धन का गिने निज तन न सहाय, तुम हंसाए के कहा, आयाते उठो सतगुरु गुरु है रो करिए सहाय अनेका। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं उठिए जगिए, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वराण्य बोधता छोरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति ही। अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुष संत के समीप जाओ, वो बताएंगे आपको कि किस तरह से अंधकार से ऊपर उठोगे। और वो रास्ता आपके अंदर में है, बड़ा ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण मार्ग है। वो बिना संत सदगुरु के कृपा से न कभी कोई जाना है, न कभी कोई जान सकता है। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं वह होनारा है नहीं। इसीलिए उठिए, सत्य नाम धुन राम सारसो गुरु नाम पूर्ण कामा हो, परखिन सूरत से नाम निर्मल वह लेहू में ही विश्रामा हो। एक आदमी बैठे हुए थे, सुनिएगा ध्यान से, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, घड़ा बहुत सारा लेके बैठे बैठे घड़ा बेच रहा था। कुछ बिका कुछ नहीं बिका, गर्मी का समय था, पेड़ के नीचे ठंडी हवा चलने लगी तो वो सो गया दुकानदार। उधर से एक आदमी कार लेके आया, गाड़ी, और उसको इच्छा हुआ कि घड़े का जल पीना चाहिए, फ्रिज का जल बीमारी का कारण है, घड़े का जल स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। सोचा घड़ा एक ठो ले लूं। कार रोक के आया तो देखा कि ये आदमी एकदम खर्राटा ले रहा है पेड़ में सट के। उसको जगा रहे, जी उठो उठो उठो। तो वो उठा, दुकानदार कहा क्या बात है, कहिए क्या बात है। कहा क्या कर रहे हो। कहा क्या करेंगे, घड़ा बेच रहे हैं। कहा ऐसे घड़ा बिकता है। तो कहा कैसे बिकता है। कहा तुम तो खर्राटा ले रहा था। तो कहा तो घड़ा कैसे बेचे। कहा कि घड़ा जब कोई आवे जाए तो उसको रोक के कहो, उसको कहो कि आइए 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 घड़ा लीजिए। ये घड़ा जो है शीतलता प्रदान करता है, जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। 4 गिलास के बराबर इस एक गिलास में इस घड़े के ठंडे जल में प्यास बुझाने की क्षमता है। इसकी तारीफ बढ़ाई करोगे तब ना ग्राहक लोग लेगा। तो ये आदमी भी वैसने था। कहा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। तो कहा अरे उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा घड़ा बिकेगा, बहुत तो तुमको बहुत पैसा होगा। तो कहा तब फिर क्या करेंगे हैं। तो क्या करेगा, अरे जब पैसा हो जाएगा तो गाछ के नीचे घड़ा भी बेचने की जगह एक बढ़िया सा तुम अपना टटरा बनवा करके तब घड़ा बेचना सुख शांति से। कहा अच्छा, तब और क्या करेंगे उसके बाद। कहा और पैसा हो जाएगा ना, और पैसा जब हो जाएगा तो तुम ऐसा करना कि कुछ सरकार से भी लोन लेके घड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादन करके कई शहर में दुकान लगा देना, मैनेजर रखना। कहा तब उसके बाद अरे घर द्वार बना लेना, शादी ब्याह कर लेना। अभी तो नौजवान हो, 10 साल में शादी ब्याह कर लेना। कहा कि उसके बाद। कहा घर द्वार हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, 10 दुकान हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा। उसके बाद और क्या, आराम करना। कहा द तेरी का, वही तो कर रहे थे, काहे जगा दिया रे, वही तो कर रहे थे, जगाया काहे। जो काम अभी इसी वक्त पेड़ में बैठ के हो सकता है, उसके लिए तुम इतना ताम झाम कर दिया, इतना ताम झाम कि आग ब्याह कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये दुकान बना लो, 10 दुकान हो जाएगा, कर्जा ले लेना, लोन लेके ये कर लेना, घर बना लेना, ब्याह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे। आराम करना, जिसको आराम करना अभी कर ले, नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। गुरु महाराज कहते हैं विश्राम, आराम ऐसे ही हो जाएगा। अरे आराम चाहिए तो कौन, राम।
जीवन में राम आएंगे तो आराम आएगा। राम जीवन में आने चाहिए। भगवान राम की मूर्ति आने से काम नहीं चलेगा। राम आए। कौन राम? राम, वो राम। कौन राम? जो सबके अंदर में रमन करने वाला है, जो सब जगह रहने वाला है। वो सर्वव्यापक राम पास खड़ा और नजर ना आवे, ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। मेहंदी में लाली दूध घी में, फूल में बात समान, आ सब में व्यापक सबते न्यारा। सब घट एक ही राम हो राम राम। ऐसे सर्वव्यापक राम जब आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे, आपके जीवन में आ जाएंगे, तो गुरु महाराज जी कहते हैं फिर लहू में ही विश्राम आओ, फिर परम विश्राम। मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? बुद्ध कहते हैं ठहर गया मतलब जन्म और मरण के चक्र से छूट करके शाश्वत धाम में एक हो गया, स्थिर हो गया। सरिता जल जल नदी में जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। परमात्मा को पाकर एकदम अचल हो गया, जैसे नदी का जल प्रशांत महासागर में मिलके शांत हो गया। तब विश्राम है। अब वो अभी हो सकता है। उसके लिए दान दौलत पद प्रतिष्ठा इतना कुछ आडंबर रचने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकांश लोग यही आपको उपदेश करेंगे कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सब हो जाएगा। फिर जीवन में आनंद का कभी नहीं होगा। आनंद चाहिए तो अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनो। आनंद चाहिए तो ध्यान करो। आनंद चाहिए तो विषयों की ओर से अपने वृत्ति को मोड़ो, तब आनंद। अभी इसी क्षण यही आनंद हो जाएगा। और नहीं तो घूमते रहिए। कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब ब्रह्म का भंडा फोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। सदगुरु मिले, कहा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मिले सो मिले, दिले बिच हेरना। आपको अपने अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति के साथ ही अंतर्नाद खुल जाएगा, अनहद खुल जाएगा। अनहद में धुन सतलोला, उस अनहद ध्वनियों में सत्य ध्वनि की सुनने की युक्ति संत सदगुरु बताते हैं। उसको नादानुसंधान कहते हैं, सुरत शब्द योग कहते हैं। उस सुरत शब्द योग नाद की साधना के द्वारा हम फिर प्रकाश मंडल से भी परे शब्द मंडल में जाते हैं, और शब्द मंडल से निःशब्द में जाते हैं, जो परम पद है, परमात्म पद है, और जीवन का परम कल्याण हो जाता है। तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ठीक ठीक सत्संग कीजिए, बाहरी सत्संग भी ठीक ठीक कीजिए, नित्य नियमित कीजिए, और आंतरिक सत्संग भी कीजिए। बाहरी सत्संग नहीं कीजिएगा ना तो आंतरिक सत्संग छूट जाएगा। बाहरी सत्संग कोयले के चूल्हा में, महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि चूल्हे के चूल्हा में जब नीचे से हवा देते हैं ना तो ऊपर अग्नि जो है कोयला प्रज्वलित होता है ना। उसी तरह बाहरी सत्संग हमारे मन में ऐसी हवा मारता है कि आंतरिक सत्संग करने के लिए हमको चार्ज कर देता है, प्रेरित कर देता है। बाबा देवी साहब ने कहा बाहरी सत्संग उसी को कहते हैं जिससे आंतरिक सत्संग की प्रेरणा मिलती है। तो अंतर सत्संग ये है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए माया मंडल को पार करना, और वो माया जो अंधकार प्रकाश और शब्द के रूप में हमारे ऊपर आवरण बन करके है, उस आवरण को पार करने के लिए कर दृष्टि और धुनि योग साधन ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग और नाद योग है, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। इस तरह से ठीक ठीक अंतर सत्संग को जान करके युक्ति लेकर खान पान शुद्ध करके नियमित साधना कीजिए। बहुत कठिन नहीं है, सरल सरल जग में प्रचारी। गुरु महाराज जी कहते ठीक ठीक युक्ति लेके कीजिएगा। जिनका खान पान शुद्ध रहेगा ना, जिनका जीवन में सदाचार
ठीक ठीक पालन होगा। ठीक ठीक जब आप चलते फिरते हुए भी जप का अभ्यास करने लगिएगा, बैठ के भी अभ्यास कीजिएगा। जप में जब आपका मन रमेगा तो मानस ध्यान ऑटोमेटिक होने लगेगा। जिनका मानस ध्यान होने लगेगा, ठीक ठीक मानस रूप अपने अंदर में दिखने लगेगा, तब वह श्रुति को शुद्ध किया हुआ सातों गुणी स्थिति में पहुंचा हुआ साधक जब दो नैना बीच सन्मुख देख, दोनों आंखों के मध्य सन्मुख देखेगा तो उसकी दृष्टि आपस में जाकर के द्वदासांगुल पर्यंते नासाग्रे विबलम्बरे जरूर वहाँ जाके 12 अंगुल में सट जाएगी, अपने आप वहाँ जाके सटेगी। और एक बार दृष्टि जब वहाँ सट जाती है ना तो सूरत को अपना 10वां द्वार ठीक ठीक दिख जाता है, मोक्ष द्वार का अंदाजा उसको मिल जाता है। उसके बाद साधना में बार बार उसकी दृष्टि वहाँ जाके ठहरती है, आपस में दोनों दृष्टियाँ सटने लगती है, प्रकाश की झलक बार बार मिलती है। लेकिन चूँकि प्रारंभिक अवस्था में हमारी दृष्टि शक्ति जो है ना वो कांपती है, इसलिए दृष्टि स्थिर नहीं रह पाती, इसलिए ज्योति दृढ़ता से नहीं पकड़ में आता, बिंदु पकड़ में नहीं आता, प्रकाश दिखता है हट जाता है। लेकिन दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते करत कंपनी सहजे छूटे परोड़ होवे सूरत, दिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगी टकटकी खूब जोर बर जोर से। आंख पर बिना दबाव डाले देखिएगा तो विषय रस छूटने लगेगा और आप एकदम से बदल जाइएगा, आनंद से भर जाइएगा। आपके इर्द गिर्द में जो आएगा ना उसके अंदर भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, साधु संग की बड़ी महिमा है, इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, सारा काम आपका बन जाएगा। ये आनंद और कल्याण की जड़ है, इस आनंद और कल्याण की जड़ को पकड़िए, जीवन आनंद और कल्याणमय हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। और एक बात, सत्संग ध्यान सत्कर्म में जीवन को लगाते रहिए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग का जीवन भक्तिमय सुखमय हो और हमारे चंद्रशेखर बाबू के पूरे परिवार के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, सत्संग सुने, आप सभी लोगों के लिए गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय हमारे श्रीमान चंद्रशेखर बाबू ने जो यज्ञ किया उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ मासिक सत्संग के समिति वाले जितने हैं सदस्य, आप लोग भी इतनी गर्मी में सब आए, इसलिए आप लोग को भी बहुत बहुत साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की बिल्कुल ध्यान की अवस्था में बैठे, चित्त शांत करके और ध्यान में लगाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
गुरु कीर्तन और आरती का, इससे पहले कि गुरु कीर्तन और आरती हो आप सबों के लोग अवश्य ही ग्रहण करके जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माँ को दीजिए, उनको जा याद है। हाँ गा श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग एक साथ से स्वर में स्वर मिलाकर गुरु कीर्तन करेंगे और मीठे मीठे तालियों के साथ। भजो मन सत गुरु सत गुरु सत, भजो मन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी, भज मन जीव चेतावन हंस वारण, जीव चेतावन हंस वारण, भव भय कारण सत गुरु जी, भज मन भव भय कारण सत गुरु जी, भज मन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी, भज मन भ्रमतम नाशन ज्ञान प्रकाशन, भ्रमतम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सत गुरु जी, भज मन हृदय विगासन सत गुरु जी, भज मन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी, भज मन आत्म अनात्म विचार बुझावन, आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सत गुरु जी, भज मन परम सुहावन
सतगुरु जी भज मन गुरु सेवा सतसंग ध्यान गुरु सेवा सतसंग ध्यान पापनि से धन सतगुरु जी भज मन पापनि से धन सतगुरु जी भज मन सतगुरु सतगुरु जी भज मन सुरत शब्द मार्ग हर सावन सुरत शब्द मार्ग हर सावन संकट कारण सतगुरु जी भज मन संकट कारण सतगुरु जी भज मन सतगुरु जी भज मन ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सतगुरु जी भज मन अनहद राता सतगुरु जी भज मन सतगुरु जी भज मन अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भज मन परम विज्ञानी सतगुरु जी भज मन सतगुरु जी भज मन प्रेम दान दो प्रेम के दाता प्रेम दान दो प्रेम के दाता पदराता रहे सतगुरु जी भज मन पदराता रहे सतगुरु जी भज मन सतगुरु जी भज मन निरामल योग कर जोड़ी के बिना निरामल योग कर जोड़ी के बिना घट पट खोलिए सतगुरु जी भज मन घट पट खोलिए सतगुरु जी भज मन सतगुरु जी भज मन सतगुरु जी भज मन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु